Hello everyone, this is Shivani Singh. Today I am going to teach you about anatomy of flowering plant which is a part of class 11th. So here यहाँ पे हम पूरी तरीके से NCERT को डिस्कस करेंगे. तो हम पहले पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट और फिर हम मोनोकॉट प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे लिखा है फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन ऑफ दिस ऑर्गन. देखिए, अगर हमें डाइकॉट या मोनोकॉट की स्टडी करनी है तो हम उसका ट्रांसफर सेक्शन अगर कट करके स्टडी करते हैं तो वो हमें ज़्यादा सुविधाजनक होता है. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइकॉट रूट के बारे में. तो डाइकॉट रूट में जो इंटरनल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उसमें सबसे जो बाहरी लेयर आती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर होती है. मीनिंग ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर. देखिए, जो रूट होता है उसमें जो है यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है कि वो मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और पौधे को देते हैं और पौधा उसको अपने डेवलपमेंट में यूज़ करता है. सेकेंड लेयर आती है आपकी कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स किसका बना होता है? कॉर्टेक्स बना होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू का. कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल. जो कॉर्टेक्स होता है उसमें क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं. मीन्स कॉर्टेक्स में कई लेयर पाई जाती हैं. बेसिकली 3 लेयर पाई जाती हैं जो कि किसकी बनी होती हैं, पेरेन्काइमा की बनी होती हैं. देखिए, फिगर में आपको दिखाया गया है, ये आपका उसका डाइकॉट रूट का फिगर है. देखिए, यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर दिखाए गए हैं जो कि किस काम में आ रहे हैं, आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल, जो कि एपिडर्मिस की सबसे बाहरी वाली लेयर से प्रोट्रूड होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं. तो आइए देखिए लैंग्वेज में देखते हैं. मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स आएगा. और कॉर्टेक्स किसका बना होता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है और उसमें क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं. जो आपका इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं. एंडोडर्मिस क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड बैरल शेप्ड. जो डाइकॉट रूट होता है उसमें जो एंडोडर्मिस होती है वो बैरल शेप की होती है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस. जो एंडोडर्मिस होता है उसकी वो सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप की होती है और उसमें किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है. जो इसकी एंडोडर्मिस होती है, रूट की एंडोडर्मिस होती है, उसमें टेंजेंशियल और रेडियल थिकनिंग पाई जाती हैं और वहाँ पे डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल दैट इज कॉल्ड द सुवेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप. देखिए, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है वहाँ पे एक वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल पाया जाता है जिसको सुवेरिन कहते हैं और वहाँ से वाटर नहीं पास हो सकता. लिखा है नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज द पेरिसाइकल. देखिए, सबसे पहले आपका क्या आया था, एपिडर्मिस आया था, फिर कॉर्टेक्स आया था और कॉर्टेक्स की सबसे जो इनर मोस्ट लेयर थी दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस के बाद क्या आता है आपका थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल. ये भी इसको क्या हम बोलते हैं, पेरिसाइकल बोलते हैं. और पी फॉर पेरिसाइकल और पी फॉर पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है. देखिए, जो पेरिसाइकल होता है वहाँ से किसका इनिशिएशन होता है, लेटरल रूट का इनिशिएशन होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं. लिखा है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड द वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स. जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वैस्कुलर कैम्बियम के थ्रू जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो यहाँ से पेरिसाइकल से लेटरल रूट का इनिशिएशन होता है. यहाँ पे जो पिथ होता है, पिथ इज ए स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस. देखिए, जो इसका एक निमोनिक है कि DSR, डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट. डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में जो पिथ होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और बाकी आपका सभी में क्या होता है, स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है. तो हम यहाँ पे किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, डाइकॉट रूट की पढ़ाई कर रहे हैं. तो डाइकॉट रूट में जो पिथ होगा वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, मीन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा. लेकिन यहीं पे अगर हम जब मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो पिथ होगा वो वेल डेवलप्ड होगा. नेक्स्ट आता है आपका द पेरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम इज कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू. देखिए, जो रूट में आपका जाइलम और फ्लोएम है
हम फिगर में देखते हैं इसको। देखिए फिगर में देखिए यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम दिखाया गया। ये जो जाइलम और फ्लोएम दिखाया गया, इसके बीच बीच में जो ये टिश्यू आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू। और ये जो कंजक्टिव टिश्यू होता है वो भी आपका किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। लिखा है देयर आर यूजली 2 to 4 जाइलम एंड द फ्लोएम पैचेस। यहाँ पे क्या होता है, दो या चार सेट में जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है, कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। देखिए कैम्बियम आपका डाइकॉट में ही सिर्फ आएगा और इस तरीके की ग्रोथ को हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। और मोनोकॉट में क्या होता है, कैम्बियम नहीं आता, इसलिए वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो क्लोज टाइप की होती है। लिखा है ऑल टिश्यू इन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस। लिखा है जो ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यू होंगे इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस सच एज द पेरीसाइकिल हो गया, वस्कुलर बंडल हो गया और पिथ हो गया, इनको हम सभी को मिला के स्टील कहते हैं। स्टील किसे किसे कहते हैं, इंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी लेयर आएंगी दैट इज कॉल्ड द पेरीसाइकिल जो कि पैरेन्काइमा का बना हुआ है। वस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम और फ्लोएम और पिथ भी पैरेन्काइमा का बना होता है। इन सभी को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। देखिए हम फिगर में आप देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी सबसे बाहरी वाली लेयर थी दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, जिससे रूट हेयर का इलोंगेशन हुआ था। नेक्स्ट लेयर आई थी आपकी कॉर्टेक्स जो कि किसकी बनी हुई थी, पैरेन्काइमा की बनी हुई थी, पैरेन्काइमा। और फिर आता है आपका इन कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द इंडोडर्मिस, वो भी आपका पैरेन्काइमा का बना होता है। यहाँ पे टेंजेंशियल और रेडियल थिकनिंग पाई गई थी और इन वाटर इम्परमेबल सबस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सुबेरिन कैस्पेरियन स्ट्रिप के रूप में प्रेजेंट होता है इंडोडर्मिस में। पेरीसाइकिल भी आपका पैरेन्काइमा का बना होता है। और इसके बाद आता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो रूट में जो अरेंजमेंट होता है वो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। जो पहले बनता है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं और जो बाद में बनता है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को मीन्स प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, इस कंडीशन को हम लोग एग्जार्ज कंडीशन कहते हैं और एग्जार्ज कंडीशन रूट में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है पिथ। पिथ यहाँ पे क्या होता है, इनकॉन्सिपिकस होता है, मीन्स वेल डेवलप्ड नहीं होता है, वो आपका वेल डेवलप्ड होगा मोनोकॉट रूट में। और फ्लोएम क्या होता है, बाहर की तरफ पाया जाता है और जाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आपका मोनोकॉट रूट। तो जैसे हमने डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ा, जितनी लेयर्स आती हैं सेम टू सेम, वैसे मोनोकॉट रूट में भी वही अरेंजमेंट होता है, बस इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं, वो हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट रूट के बारे में। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट। देखिए जो मोनोकॉट रूट होता है वो डाइकॉट रूट से काफ़ी सिमिलर, उसका जो एनाटॉमी है काफ़ी सिमिलर होता है। इसमें भी क्या आता है, सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस आती है, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर इंडोडर्मिस आएगा, पेरीसाइकल, देन वैस्कुलर बंडल एंड देन पिथ। इन यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो पिथ है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का। देखिए एज़ कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट, यहाँ पे लिखा है एज़ कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट। यहाँ पे जो आपका मोनोकॉट रूट होता है उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एज़ कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फेवर जाइलम बंडल। देखिए वहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स थे वो 2 to 4 सेट में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मोर देन 6 मीन्स पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है जाइलम बंडल में, मोनोकॉट रूट में। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स मोर देन 6 जाइलम बंडल पाए जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे कैसी कंडीशन है, पॉलीआर्च कंडीशन है। मोनोकॉट रूट में जो पिथ होता है वो लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। मैंने आपको पहले ही निमोनिक बताया था, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में जो पिथ होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं है वेस्कुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। मीन्स पौधा लंबाई में तो बढ़ता है मोनोकॉट में, लेकिन वो चौड़ाई में नहीं बढ़ता है, मीन्स उसकी गर्थ नहीं इंक्रीज होती है, मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब आपका नेक्स्ट आता है डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में भी हम फिर वही क्या करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन को कट करेंगे। यहाँ पे लिखा है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम सोज द एपिडर्मिस। सबसे पहली लेयर क्या आएगी, एपिडर्मिस आएगी। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, स्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
देखिए अब सबसे पहले क्या लेयर थी, एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस कवर्ड होता है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करता है, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। एक चिपचिपा पदार्थ होता है क्यूटिकल, एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। देखिए यहाँ पे स्टेम में क्या होता है, स्टेम हेयर को हम लोग ट्राइकोम कहते हैं और रूट हेयर को हम लोग रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर जो इलोंगेशन होता है वो यूनिसेलर होता है और उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मिट्टी से क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके पौधों को देता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइकोम होता है दैट इज कॉल्ड द स्टेम हेयर, और वो उल्टा होता है, मीन्स वो रूट हेयर यूनिसेलर था बट ट्राइकोम जो होता है वो मल्टी सेलर होता है और ये ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करता है। टी फॉर ट्राइकोम एंड टी फॉर ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा में क्या पाया जाता वहाँ पे स्टेम में क्या पाए जाते हैं, कुछ स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। तो लिखा है the cell arranged in the multiple layer between the epidermis and the pericycle constitute the cortex। देखिए सबसे पहले आपका एपिडर्मिस पाया जाएगा और सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी, मीन्स स्टील वाली की लेयर जो होगी वो उसमें क्या होगा, पेरिसाइकिल होगा। मीन्स एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में काफ़ी लेयर्स आएंगी, दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स किसका बना होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉर्टेक्स आपका पेरेन्काइमस टिश्यू का मिलकर बना होता है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू का कॉर्टेक्स बना होता है। तो कॉर्टेक्स में 3 सब जोन आते हैं। सबसे बाहर आता है आपका हाइपोडर्मिस। देखिए जो हाइपोडर्मिस होता है वो रूट में नहीं पाया जाता, हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाया जाएगा। तो कॉर्टेक्स में सबसे पहली लेयर होगी हाइपोडर्मिस और सेकंड आता है आपका जनरल कॉर्टेक्स और थर्ड आता है इंडोडर्मिस। तो हम पढ़ेंगे द आउटर होता है उसको हम हाइपोडर्मिस होते हैं। और हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, डाइकॉट में किसकी बनी होती है और मोनोकॉट में किसकी बनी होती है, इसका निमोनिक है DCMS। मीन्स डाइकॉट में कोलेनकाइमा की बनी होती है और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो वही लिखा है, जो आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है दैट इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा। किसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग डाइकॉट की स्टडी कर रहे हैं। तो DCMS मैंने बताया, मीन्स डाइकॉट में हाइपोडर्मिस किसकी बनी है, कोलेनकाइमा की बनी है। तो वही लैंग्वेज में लिखा है कि यहाँ पे जो डाइकॉट का हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना है। सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द यंग स्टेम। देखिए जो कोलेनकाइमस टिश्यू होता है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू होता है, वो क्या करता है, यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ द ओनली लिविंग टिश्यू विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये पेटियोल को और यंग स्टेम को क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लेयर आता है आपका जनरल कॉर्टेक्स या फिर हम कॉर्टिकल लेयर कहते हैं। ये भी किसका बना होता है, आपका पेरेन्काइमा का बना होता है, जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इसमें राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस, वही लिखा है ना, पेरेन्काइमा का बना होता है, मीन्स पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं और इसमें स्पष्ट इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, मीन्स कॉन्स्पिकस इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उसे हम इंडोडर्मिस कहते हैं। हमने रूट में भी पढ़ा था कि जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम इंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। अब आता है, देखिए आपका क्या लिखा है, द सेल ऑफ द इंडोडर्मिस आर रिच इन द स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्टार्च सीथ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो इंडोडर्मिस होता है वो रिच होता है स्टार्च ग्रेन में, मीन्स डाइकॉट स्टेम का जो इंडोडर्मिस होता है उसमें स्टार्च ग्रेन पाया जाता है, इसी वजह से हम उसको स्टार्च सीथ कहते हैं। और जो डाइकॉट रूट था उसकी इंडोडर्मिस में क्या था, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जा रहा था। ये विशेषता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इंडोडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज कॉल्ड द पेरिसाइकल। पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो पेरिसाइकल होता है वो बेसिकली पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है। लेकिन यहाँ पे जो डाइकॉट स्टेम के हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो इंडोडर्मिस है, जो कि इंडोडर्मिस के नीचे जो लेयर पाई जा रही है दैट इज कॉल्ड द पेरिसाइकल। और वो कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में, और वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, मीन्स अर्धचंद्राकार, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट होता है पेरिसाइकल का। और फ्लोएम के जस्ट ऊपर पाया जाती है ये लेयर। बोले हैं कि इन बिटवीन
देखिए लिखा है इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या पाया जाता है, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियल प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। मीन्स जो वेस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम है उनके बीच बीच में रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल पाई जाती हैं, जिसको हम मेडुलरी रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस। और मेडुलरी रेस किसकी बनी है, आपका पेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई है। बोले लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन द रिंग। जो वेस्कुलर देखो डाइकोट स्टेम की एक विशेषता है कि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो रिंग में है। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइकोट स्टेम। मीन्स डाइकोट स्टेम की पहचान है कि उसका जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वो रिंग में है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड इंडार्ज प्रोटोजाइलम। देखिए यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो पहली बात तो कंजॉइंट होता है और ओपन है। ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम पाया जा रहा है, क्योंकि ये डाइकोट स्टेम है और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्लांट का गर्थ इंक्रीज होगा। इसी वजह से इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इस तरीके की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। और इंडार्ज प्रोटोजाइलम क्या होता है, मतलब हमने जैसे आपको बताया कि रूट में एक्सार्ज प्रोटोजाइलम पाया जाता है। मीन्स प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। लेकिन जो डाइकोट होता है उसमें कंडीशन जस्ट अपोजिट होती है। इसमें जो है प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। और इस तरीके की कंडीशन को हम लोग इंडार्ज कंडीशन कहते हैं। और इंडार्ज कंडीशन आपका स्टेम में पाया जाता है और एक्सार्ज कंडीशन आपका रूट में पाया जाता है। लिखा है लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल विथ इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ। मैंने क्या बताया था कि जो पिथ होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। DSMR डाइकोट स्टेम मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट में आपने पढ़ लिया कि वहाँ पे पिथ का जो डेवलपमेंट था पूरी तरीके से था। अब हम DSMR मतलब मोनोकॉट रूट में तो आपने देखा। अब हम पढ़ रहे हैं डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में भी जो पिथ होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और उसमें क्या होता है, पिथ किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमा का बना हुआ है। और इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको देखने को मिलेंगे और ये सेंट्रल पोर्शन में होता है, इसे हम पिथ कहते हैं। देखिए डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम का आपको फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे क्या आएगा आपका हाइपोडर्मिस, जो कि कोलेनकाइमा का बना हुआ है। फिर आपका पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, क्योंकि डाइकोट है इसलिए कैम्बियम पाया जा रहा है। मेटाजाइलम देखिए बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। इसी कंडीशन को मैंने आपको बताया था इंडार्ज। और यहाँ पे पिथ में देखिए इंटरसेलुलर स्पेस है और राउंडेड सेल पेरेन्काइमेटस की बनी होती है और यहाँ पे पिथ वेल डेवलप्ड होता है। ये देखिए ये आपको फिगर दिखाया गया है डाइकोट का और ये आपको मोनोकॉट का फिगर दिखाया गया है जब हम मोनोकॉट को लैंग्वेज में पढ़ते हैं। देखिए मोनोकॉट स्टेम, द मोनोकॉट स्टेम हैज ए स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। देखिए जैसे मैंने आपको डाइकोट रूट पहले एकदम अच्छे से पढ़ाया तो उसमें मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट की एनाटॉमी में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ थी और कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, मैंने उसको कंपेयर कराया। ठीक उसी प्रकार मोनोकॉट स्टेम और डाइकोट स्टेम में उसके एनाटॉमी में सिमिलरिटी है, बट जो डिफरेंसेस हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोकॉट स्टेम में क्या था, सबसे पहले इसमें भी वही लेयर होगी, एपिडर्मिस होगी, फिर आपका हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स आएगा और कॉर्टेक्स में 3 सब जोन आएंगे आपका। हाइपोडर्मिस आता है सबसे पहले, फिर जनरल कॉर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस आती है। तो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होती है उसका मैंने निमोनिक बताया था DCMS। डाइकोट में कोलेनकाइमा की बनी होती है हाइपोडर्मिस और मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमा की। तो वही लैंग्वेज में देखिए मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। यहाँ पे जो स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड बस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय द स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीथ एंड लार्ज इनकॉन्स्पिकस पेरेन्काइमेटस टिश्यू सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे आपको जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस ये सब लेयर सही तरीके से देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, बिखरे हुए होंगे, मीन्स स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। इसका निमोनिक है SMS। मीन्स मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, स्कैटर्ड मीन्स जाइलम और फ्लोएम बिखरे होंगे और जो छोटे वाले वेस्कुलर बंडल होंगे वो आपको पेरीफेरी पे पाए जाएंगे और जो बड़े वाले वेस्कुलर बंडल होंगे वो आपको सेंट्रल रीजन में पाए जाएंगे, सेंट्रल रीजन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि लार्ज और कॉन्स्पिकस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है किसका बना होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है। द वेस्कुलर बंडल, देखिए वेस्कुलर बंडल
स्टेम में और लीफ में कैसा अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल का, कंजॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डाइकॉट में क्या था, कंजॉइंट ओपन था और यहाँ पे कंजॉइंट क्लोज्ड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है। कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, इसी वजह से यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट और क्लोज्ड है। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में वही बात लिखी है कि पेरीफेरी में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। मीन्स जो बाहर की पेरीफेरी साइड में होंगे वो वस्कुलर बंडल छोटे होंगे और इन वस्कुलर बंडल की पहचान होती है, इनके चारों तरफ क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल सीथ होता है। मीन्स ये इधर उधर बिखरे होंगे तो आपस में, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि आपस में ये मतलब भिड़े ना, तो ये क्या लगाए रहते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं। वो हेलमेट बना होता है स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। और स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है, डेड होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मोनोकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं और वो स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल सीथ के थ्रू सराउंडेड होते हैं। और पेरीफेरी में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे होते हैं और जो सेंट्रल रीजन में वस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बड़े होते हैं। लिखा है द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज अब्सेंट। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होती है वो अब्सेंट होती है मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में क्या नहीं पाया जाता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ गया है। लिखा है द वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल। लिखा है वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या पाई जाती है, वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होता है। ये एक स्पेसिफिक फीचर है मोनोकॉट स्टेम में, वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है वैस्कुलर बंडल्स में, लेकिन वो डाइकॉट में नहीं था। और डाइकॉट में फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होता है। एक बार हम आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए फिगर में सबसे बाहरली लेयर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है और यहाँ पे देखिए स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल दिखाए गए हैं और ग्राउंड टिश्यू क्या है, कॉन्स्पिकल्स है। मीन्स यहाँ पे सारी लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। थैंक यू एवरीवन। आज हमने डाइकॉट और मोनोकॉट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। मीन्स डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू NEET aspirant. Thank you.